subscribe to our channel and press the bell icon. Hello everyone, welcome to our YouTube channel Sir Abdul Sattar Khan. UGC NET JRF set history previous question paper test for 20 important questions है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स बिगिन। पहला प्रश्न है, भारत में प्राचीनतम अभिलेख 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का पिपरहवा का कलश लेख है जो पाया गया है। इसके ऑप्शन है ए झारखंड में, बी छत्तीसगढ़ में, सी उत्तराखंड में। इसका सही उत्तर है डी उत्तर प्रदेश में। दूसरा प्रश्न है, अभिलेखों से मुख्यतः उपलब्धियां हुई है। इसके ऑप्शन है ए वंशावलियों का ज्ञान एवं उत्तराधिकार का क्रम, बी उत्तराधिकार का क्रम एवं सम्राटों की शासनावधि, सी सम्राटों की शासनावधि एवं तिथि क्रम निर्धारण, डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है बी डी उपयुक्त सभी। तीसरा प्रश्न है, शक शासक उषवदत्त के दान का वर्णन मिलता है। इसके ऑप्शन है ए नासिक अभिलेख में, बी मथुरा अभिलेख में, सी प्रयाग स्तंभ अभिलेख में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए नासिक अभिलेख में। चौथा प्रश्न है, गोपराज की पत्नी के सती होने का वर्णन मिलता है। इसके ऑप्शन है ए नासिक अभिलेख में, बी मथुरा अभिलेख में, सी एरन अभिलेख में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी एरन अभिलेख में। पांचवा प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसके ऑप्शन है ए प्रयाग स्तंभ लेख से, बी महरौली स्तंभ लेख से, सी भीतरी स्तंभ लेख से, डी ये सभी। इसका सही उत्तर है बी महरौली स्तंभ लेख से। छठा प्रश्न है, ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में सहायता मिलती है। इसके ऑप्शन है ए हाथी गुम्फा अभिलेख से, बी जूनागढ़ अभिलेख से, सी बोगजकाई अभिलेख से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी बोगजकाई अभिलेख से। सातवां प्रश्न है, सातवाहन नरेश पुलमाई का संबंध है। इसके ऑप्शन है ए जूनागढ़ अभिलेख से, बी मंदसौर अभिलेख से, सी मथुरा अभिलेख से, डी नासिक गुहा लेख से। इसका सही उत्तर है डी नासिक गुहा लेख से। आठवां प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार शासकों के विषय में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करने वाला अभिलेख है। इसके ऑप्शन है ए मथुरा अभिलेख, बी ग्वालियर अभिलेख, सी बोगजकोई अभिलेख, डी ये सभी। इसका सही उत्तर है बी ग्वालियर अभिलेख। नवा प्रश्न है, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध का विवरण प्राप्त होता है। इसके ऑप्शन है ए एरन अभिलेख से, बी एहोल अभिलेख से, सी मंदसौर अभिलेख से, डी ग्वालियर अभिलेख से। इसका सही उत्तर है बी एहोल अभिलेख से। 10वां प्रश्न है, महरौली अभिलेख किस राज्य की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन करता है। इसके ऑप्शन है ए रामगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी भानुगुप्त। इसका सही उत्तर है सी चंद्रगुप्त द्वितीय। 11वां प्रश्न है, पतंजलि के महाभाष्य में उल्लिखित पुष्यमित्र शुंग के यज्ञ की पुष्टि करता है। इसके ऑप्शन है ए अयोध्या अभिलेख, बी जूनागढ़ अभिलेख, सी ग्वालियर अभिलेख, डी मंदसौर अभिलेख। इसका सही उत्तर है ए अयोध्या अभिलेख। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से साधारणतः भारत के इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से मुद्राओं से होता है। इसके ऑप्शन है ए 100 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक, बी 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक, सी 206 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक, डी 250 ईसा पूर्व से 350 ईस्वी तक। इसका सही उत्तर है सी 206 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। 13वां प्रश्न है, उद्यान का राजप्रसाद एवं घोषिताराम नामक विहार प्राप्त हुआ है। इसके ऑप्शन है ए मथुरा में हुए उत्खनन से, बी राखीगढ़ी में हुए उत्खनन से, सी अतरंजी खड़ेड़ा में हुए उत्खनन से, डी कौशाम्बी में हुए उत्खनन से। इसका सही उत्तर है डी कौशाम्बी में हुए उत्खनन से।
14वां प्रश्न है, अतरंजी खेड़ा की खुदाई से ज्ञात होता है कि भारत में लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। इसके ऑप्शन है ए 2000 ईसा पूर्व के लगभग, बी 1500 ईसा पूर्व के लगभग, सी 1000 ईसा पूर्व के लगभग, डी 500 ईस्वी के लगभग। इसका सही उत्तर है सी 1000 ईसा पूर्व के लगभग। 15वां प्रश्न है, प्रख्यात उत्खनन स्थल अरिकमेणु जहाँ से उत्खनन में रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं स्थित है। इसके ऑप्शन है ए पुदुचेरी के समीप, बी कोलकाता के समीप, सी डिब्रूगढ़ के समीप, डी कालीबंगा के समीप। इसका सही उत्तर है ए पुदुचेरी के समीप। 16वां प्रश्न है, व्याकरण संबंधी प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना हुई थी। इसके ऑप्शन है ए द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में, बी तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में, सी चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में, डी छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। इसका सही उत्तर है डी छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। 17वां प्रश्न है, प्रसिद्ध प्राचीन ग्रंथ अष्टाध्यायी से प्रकाश पड़ता है। इसके ऑप्शन है ए पूर्व वैदिक काल के इतिहास पर, बी उत्तर वैदिक काल के इतिहास पर, सी मौर्यों के पहले तथा मौर्य युगीन इतिहास पर, डी शुंगकालीन इतिहास पर। इसका सही उत्तर है सी मौर्यों के पहले तथा मौर्य युगीन इतिहास पर। 18वां प्रश्न है, पतंजलि पुरोहित थे। इसके ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य के, बी अशोक के, सी बृहद्रथ के, डी पुष्यमित्र शुंग के। इसका सही उत्तर है डी पुष्यमित्र शुंग के। 19वां प्रश्न है, पुष्यमित्र द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ की जानकारी प्राप्त होती है। इसके ऑप्शन है ए अष्टाध्यायी से, बी महाभाष्य से, सी अर्थशास्त्र से, डी इन सभी से। इसका सही उत्तर है बी महाभाष्य से। 20वां प्रश्न है, मौर्यकालीन भारत की शासन पद्धति, आर्थिक दशा, कानून व सामाजिक जीवन का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। ए अष्टाध्यायी से, बी महाभाष्य से, सी अर्थशास्त्र से, डी गार्गी संहिता से। इसका सही उत्तर है सी अर्थशास्त्र से। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।